हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी का ये फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसमें जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ये शर्ट से बचा हुआ कपड़ा है। इस तरह से इसके पीसेस बचे हुए हैं। एक पीस ये बचा हुआ है और इसके साथ ये दो पीस इसके कपड़े के ये बचे हुए हैं। ये देखें, इस तरह से ये साइड से जैसे शर्ट का कपड़ा निकलता है उस तरह से ये बचा हुआ कपड़ा है। ये देखें डबल फोल्ड है। इसी तरह ये भी डबल फोल्ड कपड़ा है। इसको यूज़ करके मैं फ़्रॉक डिज़ाइन बनाऊँगी। आप इस डिज़ाइन को न्यू कपड़े के साथ भी बना सकते हैं। ये देखें, ये फ्रंट बैक का कपड़ा है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। इसकी जो लेंथ है और विड्थ मैं बताती हूँ आपको। लेंथ जो है इसकी 20 इंचज़ है और इसकी विड्थ जो है वो 14 इंचज़ है। अब हम फ्रंट और बैक को इस तरह सेपरेट कर लेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है उसको मैंने इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड है, ये भी डबल फोल्ड है। अब इस एक दूसरे के ऊपर सेट करने के बाद ये 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमने कॉर्नर से यहाँ पे क्वार्टर इंच पे मार्क लगाना है, यानी कि हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पे मार्क लगाना है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम क्वार्टर इंच पे मार्क लगा के इन दोनों मार्क्स को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे। ये 4 पीस जो हैं वो इस साइड पे हो जाएंगे और 4 पीस इस साइड पे। अब हमने इनको अटैच करना है। इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे, यानी कि एक साइड इसकी स्ट्रेट को तिरछी साइड के साथ हमने इस तरह से अटैच करके कलियाँ रेडी करनी है। ये 8 पीसेस हैं तो ये 4 हमारी कलियाँ रेडी हो जाएंगी। 2 हमारी बैक के लिए और 2 फ्रंट के लिए। ये देखिए, इस तरह से एक कली हम लेंगे उसकी तिरछी साइड और उस दूसरी कली की सीधी साइड को इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से दूसरी कली को भी हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारी फ्रंट की हो जाएंगी। इसी तरह से हमने बैक की कलियाँ भी बना लेनी है। उसके बाद हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, ये कलियाँ मैंने स्टिच करके इनको प्रेस कर दिया है। ये फ्रंट की हो गई। इसी तरह से बैक की भी मैंने बना ली हैं। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। नीचे से ऊपर नीचे हैं तो ये बाद में हम अभी फ़िलहाल हम इनको नहीं छेड़ेंगे। बाद में हमने कटिंग में इनको कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पीस को इस तरह लेंगे और हमने जो कलियाँ रेडी की हैं उनकी स्ट्रेट साइड को इस शर्ट के स्ट्रेट साइड के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। ऊपर मैं मार्क लगा रही हूँ कि यहाँ तक हमारी कली जो है वो आएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं कली को अटैच कर दूँगी और बैक साइड की कलियाँ भी रेडी की हुई हैं तो उनको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रंट की कलियों को अटैच कर लिया है। इसकी लुक इस तरह आई है और ये बैक साइड की कलियों को अटैच कर लिया है। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं मार्किंग करूँगी। सबसे पहले सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये मैं फ्रंट पे कर रही हूँ, आपने बैक साइड के शर्ट के बैक साइड पे करना है क्योंकि हमने ये जो प्लेट्स डाली हैं वो बैक साइड पे डालनी है। सेंटर में लाइन लगाने के बाद हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से मार्क करने के बाद इसकी जो लेंथ मैं ले रही हूँ वो 8.5 इंचज़ है। ये देखें, इस तरह से दोनों साइड से मार्क किया है, यानी कि यह हाफ इंच की हमारी प्लेट बन जाएगी। इसी तरह जो हमने सिलाई लगानी है उस लाइन के बाद हमने इस तरह 3 इंच पे मार्क लगाना है और इसके साथ हमने हाफ इंच की मार्क लगा के इस तरह से हमने ये मार्क लगा देना है। इन प्लेट्स की लेंथ जो है वो 8.5 इंचज़ है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद उसकी दोनों साइड पे हाफ इंच के हमने मार्क लगाना है और इस तरह से हमारी ये प्लेट्स डलेंगी। आपने ये मार्किंग बैक पे करनी है और प्लेट्स भी हमारे बैक पे आएंगी। ये देखें, ये प्लेट्स मैंने डाल दी हैं। ये देखें, बैक पे ये प्लेट्स इस तरह से आएंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप प्लेट्स चौड़ी डाल लें। मेरे पास इतना कपड़ा अवेलेबल था तो मैंने इतनी हाफ इंच की प्लेट्स डाली हैं। बैक साइड के उसको भी हमने रेडी कर लिया प्लेट्स डाल के इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, फ्रंट और बैक को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसकी शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। शोल्डर जो है वो 5 इंचज़ ले रही हूँ। आर्म होल इसका मैं 5.5 इंचज़ लूँगी। उसके बाद इस तरह से हम आर्म होल के मार्क कर लेंगे और इसको हम कट करेंगे। साइड से हमारे इस तरह ही लूज़ स्टाइल में ये आएगी।
कटिंग कर लेंगे और नीचे से हम इसको नीट कर देंगे। इसको कट करने के बाद नेक को हम कट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से इसको ये देखिए नीचे से हमने कट कर लिया है। अब नेक को कट करेंगे। नेक की विड्थ जो है वो मैं 2 इंचज़ ले रही हूँ और बैक नेक को भी मैं 2 इंचज़ लूँगी। इस तरह से बैक नेक का मार्क करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे। 4 इंचज़ लेंथ ले रही हूँ फ्रंट नेक की। इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच हम इसका ड्रॉप करेंगे शोल्डर से। उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से बैक की पहले हमने कटिंग कर लेनी है, फिर बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट को सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट नेक की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस से डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे इस तरह शोल्डर के साथ मार्क लगा के इसकी लेंथ जो है वो 8.5 इंचज़, जितनी हमने प्लेट्स डाली हैं उतनी लेंथ हम लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे हमने प्लेट्स के साथ भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर के साथ दूसरे नेक के साथ हमने 1.5 इंच मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये 2 कलर की लेसेस मैं ले रही हूँ। ये शर्ट में ये 2 कलर हैं, इसलिए इस कलर की मैं लेसेस ले रही हूँ। ये लाइट ब्लू कलर पहले हमने इस तरह से सेट करना है इसको। उसके बाद ये जो येलो कलर की लेस है इसको मैं 2 या 3 टाइम्स इसको लगाऊंगी। इसको रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको लेसेस को इस तरह से, ये देखें, एक मैंने ब्लू लगाई है और 3 लेसेस जो हैं वो मैंने येलो लगाई हैं। अब नेक रेडी करूँगी मैं। शोल्डर को इस तरह से अटैच करूँगी। पहले एक 1 शोल्डर को मैं अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैंने इस तरह से ये पट्टी कट की है। ये ओरेब कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करके प्रेस करके पट्टी कट कर ली है। अब इसको इस तरह से मैं नेक पे पहले लगा लूँगी। रेडी करने के बाद फिर इसको शोल्डर दूसरे शोल्डर के साथ अटैच करूँगी। ये देखें शोल्डर अटैच हो गए हैं, नेक बन गई है। बैक नेक को मैंने कट लगाया है। पहले मैंने कट नहीं बताया था, लेकिन बेबी को पहनने में ये प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर है कि आप भी इस तरह से बैक पे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन पे कट लगाया करें। ये 2 इंचज़ लेंथ है इस कट की। अब शोल्डर हम बनाएंगे। शोल्डर के लिए ये इस तरह से और एक पट्टी कट करके मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिए है। इसको इस तरह से हम लगाएंगे, जिस तरह हमने नेक पे लगाई है उसी तरह से शोल्डर पे लगानी है। एक शोल्डर पे लगाएंगे, इसको दूसरे शोल्डर पे भी इसी तरह से पट्टी रेडी की है वो लगाएंगे। उसके बाद ये ब्लू लेस जो है मैं इनके ऊपर लगा के रेडी कर लूँगी। ये देखें शोल्डर पे ब्लू लेस लगा दी है। ये शोल्डर हमारे रेडी हो गई। अब हमने इसके साइड की सिलाई लगानी है फ्रॉक की। ये देखें इस तरह से साइड की सिलाई, इसकी फिटिंग तो कोई नहीं है, लेकिन सीधी इस तरह सिलाई लगाएंगे। नीचे से भी मैं इसको फोल्ड करके लेस लगा के रेडी करके आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी कंप्लीट लुक है। सेंटर में मेरे पास बीड्स और इस तरह से मैंने पड़े थे, इनको मैंने इस तरह से लगाया है। आप बटन, कोई फैंसी बटन या कोई भी इस तरह से टसल्स वगैरह आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से इसकी कंप्लीट लुक है। नीचे से लेस लगाई है, बैक से भी लेस लगाई है और बैक पे लूप के साथ बटन लगाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी न्यू डिज़ाइन और आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।